हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सविता ट्यूटोरियल्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे डीएससी की। सो इस वीडियो को स्टार्ट करें। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। इनका एक टाइप है इन क्वेश्चंस का, और इस टाइप के क्वेश्चंस 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में एवरी ईयर देखे गए हैं। सो दो तीन टॉपिक्स हैं ये रिपीट करके अल्टरनेट करके एवरी ईयर पूछे जाते हैं इनमें से एक क्वेश्चन। तो इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं, और इसको ब्रीफली हम देख भी लेंगे कि इसके आंसर्स किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ आप लोग पूरा कंप्लीट देखा करें, जिससे कि वीडियो बूस्ट और सभी स्टूडेंट तक रीच पहुँचे वीडियोस की। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करें, कंप्लीट देखा करें। ये नहीं कि क्वेश्चंस देखें और आप निकल गए वीडियोस से, तो फिर वीडियो की रीच कम हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स तक वीडियोज़ पहुँच नहीं पाते हैं। प्लीज़ तो पूरा कंप्लीट देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, ये क्वेश्चन है परोपकारिता और सहानुभूति। और इससे आप क्या समझते हैं, माता पिता अपने बच्चों में इन व्यवहारों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। परोपकारिता और सहानुभूति शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। शाला पूर्व वर्षों में इसे कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस तरह से। और अगर ये क्वेश्चन ना आए तो इसकी जगह पर ये लगाव शब्द का अर्थ क्या है। शिशु का पालनकर्ता के साथ लगाव विकसित करना क्यों आवश्यक है। शिशु का पालनकर्ता के साथ लगाव विकसित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, लगाव शब्द का अर्थ स्पष्ट करें, इसका क्या महत्व है। ठीक है, परोपकारिता सहानुभूति के अल्टरनेट करके लगाव वाला क्वेश्चन भी डाल देते हैं कई बार। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो ये मैंने ग्रुप लिया है क्वेश्चंस का, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सेम कैटेगरीज में आती है, मतलब कि ये जो एक कैटेगरीज है इन क्वेश्चंस की, इनमें से एक आता है क्वेश्चन, और ये मतलब पूरा ग्रुप है क्वेश्चंस का, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। तो जीवन के प्रथम वर्षों में बच्चों का पालनकर्ता को विश्वास की भावना विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है। विश्वास वाला क्वेश्चन कि बच्चों के जो शुरू वाले वर्ष है उसमें उनको विश्वास की भावना, खुद में जो विश्वास होता है वो उसमें क्यों पैदा करना ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। और इसके साथ ही 13 से 36 माह के जो अवस्था है, इसमें स्वायत्तता की भावना का विकसित होना क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, ये सारे क्वेश्चन सेम सेम लगते हैं और इनमें से मतलब ये 10 मार्क्स की कैटेगरीज में आता है ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है सृजनात्मकता वाला। सृजनात्मकता क्यों आवश्यक है। ठीक है, बच्चों में इसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में से आपने इनको पढ़ना है ज़रूर, क्योंकि 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर देखा गया है। एवरी ईयर अल्टरनेट करके इन क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो परोपकारिता और सहानुभूति से क्या अभिप्राय है। देखिए, बच्चे जो भी इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, इनमें परोपकारिता की भावना जो होती है वो विकसित करनी बहुत ज़रूरी है। परोपकारिता का अर्थ क्या है। परोपकारिता का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ बांटने देना। ठीक है, दूसरों के साथ शेयरिंग करना। और परोपकारिता तभी संभव है जब बच्चों में सहानुभूति की भावना विकसित होगी। सहानुभूति का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है दूसरे की फीलिंग्स को समझना, दूसरों के मनोभाव को समझे। मतलब कि उसके साथ जो खेल रहा है बच्चा, वो उसका क्या मनोभाव है। वो अगर दुखी है तो वो बच्चा भी दुख फील करे। देखो, इस एज में जो बच्चे होते हैं ये इस भावना को विकसित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं अभी दूसरों की फीलिंग्स को। पर धीरे धीरे इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि दो बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चा जो है उदास बैठा था, जैसे चिंटू पिंटू बोल सकते हैं आप। या दो बालिकाएं खेल रही थी और उसमें एक बालिका उदास थी, तो दूसरी बालिका ने महसूस किया और वो उसको मनाने लगी कि तुम क्यों रूठी हो, तुम क्यों बैठी हो, तुम क्यों उदास हो। बट जब वो नहीं मानी तो जो बच्ची थी वो अपनी माता के पास गई और अपनी माता को बुलाकर लाई और उसने बोला कि देखो ये खेल नहीं रही है, उदास बैठी है। तो फिर
उस बच्ची का ये मतलब था, वो अपनी माता को इसलिए बुला के लाई क्योंकि उसने दूसरी बच्ची का दुख समझा, ठीक है, दूसरी बच्चे के मनोभाव को समझा। और वो चाहती थी कि जिस तरह से जब वो दुखी होती तो उसकी माता उसको खुश कराती, तो वो सोचती है कि मेरी माता मुझे खुश करती है तो इस बच्ची को भी, इसके दुख को भी ज़रूर दूर करेगी। तो ये सहानुभूति की भावना है, ठीक है, इसको डेवलप करना बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस तरह से जब बच्चे सहानुभूति रखते हैं तो परोपकारिता भी अपने आप ही डेवलप होती है, क्योंकि फिर बच्चा अपनी चीज़ें शेयर भी करना सीखता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये पूछा जाता है। इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को लेंथी करके लिख सकते हैं, ठीक है। सहानुभूति का मतलब एम्पैथी, दया दिखानी किसी के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मतलब हम इस चीज़ को डेवलप करने के लिए एक तरीका और अपना सकते हैं। जो बच्चे हैं जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें माता पिता क्या करें कि जो बच्चा है उसको ये बताए कि जो भी आप काम करते हो उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, उस कार्य का कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है किसी वस्तु पर या फिर किसी व्यक्ति पर। तो परिणाम की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर कर हम उनको इस भावना से जो है रूबरू करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर पढ़ना। और स्वायत्तता की भावना, स्वायत्तता का मतलब जो बच्चे का स्वायत्तता से क्वेश्चन था, ठीक है, स्वायत्तता, यस। तो स्वायत्तता से मतलब ये है कि बच्चे में जो जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, इस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, वो जो है अब नहीं बोलना सीखते हैं। मतलब उनको अपने पर भरोसा होने लगता है, उनको अपने पर भरोसा होता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, नई नई एक्टिविटी ट्राई करते हैं। तो वो जो भी माता पिता बोलते हैं, पालन करता है, उसके लिए वो नहीं बोलते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, अपनी मनमर्जी चलाते। और बच्चों में इस ये अच्छी बात होती है, ये बुरी बात नहीं, इसको नेगेटिव नहीं लेना, ये अच्छी बात होती है। क्योंकि बच्चे जब अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, अपनी मन से करते हैं, तो वो दिखाते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं अपने फ़ैसले खुद ले सकता हूँ, अपने ऊपर विश्वास करते हैं। और इससे इससे जो है बच्चों में स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है और नए नए खोज, नए नए इन्वेंशन, नए नए खोज करते रहते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता मिलने से कहीं कहीं योग्यताएं उभरती हैं, उनमें नई नई योग्यताएं उभरती है और अपने पर विश्वास पैदा करते हैं। तो ये स्वायत्तता की भावना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को जो है देख के रखिए, आपके सिलेबस में है ये क्वेश्चन और ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल रहा हो। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।